हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। जो चैप्टर इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए के जितने भी पार्ट थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के फर्स्ट पार्ट को। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में बोथ टाइप्स क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ फर्स्ट वाले से। फर्स्ट के भी दो ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें कहा गया है शोभा बॉट 16 डजन पेंसिल्स एंड सोल्ड देम एट ए लॉस इक्वल टू एसपीएस मीन सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स। फाइंड हर लॉस परसेंटेज। और सेकंड में है सेलिंग प्राइस और 1 डजन पेंसिल्स इफ़ सी परचेज 16 डजन पेंसिल फॉर ₹576। तो दोनों के ही आंसर फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे हर लॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने शोभा बॉट इज इक्वल टू 16 डजन पेंसिल्स। ठीक है, तो 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है 12। ठीक है, तो 16 डजन पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे शोभा बॉट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 12, ये क्या हो जाएंगी पेंसिल्स हो जाएंगी। ठीक है, और 16 मल्टीप्लाई 12 होगा 192 पेंसिल्स। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज हम ये कर लेते हैं, लेट सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं सीपी। ठीक है, ऑफ 1 पेंसिल की फाइंड आउट कर पहले, सबसे पहले 1 पेंसिल की ऑफ 1 पेंसिल एक्स। सपोज हमने कर लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ 1 पेंसिल्स की कितनी है, एक्स है। क्या है एक्स, कॉस्ट है ना, तो एक्स रुपीज़। ठीक है, क्या हो जाएगी रुपीज़ एक्स है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कितने पेंसिल की फाइंड आउट करनी 192 पेंसिल्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ 192 पेंसिल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई रुपीज़ एक्स, ये हो जाएगा 192 एक्स, ये क्या हो जाएगा रुपीज़, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन की कितनी है, वो भी हम लेट करेंगे। ठीक है, मानेंगे उसको कि लेट सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे एसपी लिख दे रहे हैं ऑफ 1 पेंसिल्स की, 1 पेंसिल्स की इज इक्वल टू बाय है। ठीक है, बाय है, तो 1/2 16 डजन पेंसिल्स मीन्स 192 पेंसिल्स कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन पेंसिल्स की वो हो जाएगी यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, क्योंकि 1 पेंसिल्स की इतनी है और ये हमारी पेंसिल निकल के आएंगी, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 192 बाय। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल गई 16 डजन पेंसिल्स की, एंड क्या हो गया कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई 16 पेंसिल्स की। तो अब क्या करेंगे, इसमें कहा भी गया है क्वेश्चन में कि सोल्ड देम एट ए लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8 पेंसिल्स। तो यहाँ पे लॉस हुआ है इक्वल टू एसपी ऑफ 8 पेंसिल्स का। ठीक है, तो 8 पेंसिल्स का भी निकाल लें यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स की क्या हो जाएगी 8y, क्या हो जाएगी 8y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी रुपीज़ रहेगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स की। अब यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉस भी दिखा दें।
लॉस इज इक्वल टू हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स की, ये लॉस हुआ है, ठीक है। 8 में तो ये कितना है 8y, ये हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कौन सा स्टार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट। ये तो हमने समझा है कि कैसे करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, इज इक्वल टू वो है एसपी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यही तो है ना, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस भी हमको पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है और लॉस भी पता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 192x, सेलिंग प्राइस कितनी है 192 बाय प्लस लॉस कितना है 8y, ठीक है, ये है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो परसेंटेज पूछी गई है लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाई की वैल्यू निकाल लें, किसकी, बाई की। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 192x इजुकल टू ये हो जाएगा 200y, ठीक है, 200y। तो बाई की निकालनी है, मीन्स किसकी निकालनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 200 और यहाँ पे हो जाएगा ये x, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ किसकी, 1 पेंसिल्स की आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमको निकालना है लॉस का, तो इसलिए लॉस कितना है, लॉस जो है वो है 8y, ठीक है, 8y। इसीलिए ना बाई की वैल्यू यहाँ पे पहले निकाली है, क्योंकि 8y की यहाँ पे बाई की यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे 8 और बाई की क्या है 192 डिवाइड बाई 200x, ये है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा, ये लॉस का निकल आया। बाई की वैल्यू इसीलिए फाइंड आउट की क्योंकि बाई की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी थी, तो इसलिए ये हो गया, ये लॉस का निकल आया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे लॉस का परसेंटेज, अब निकालेंगे लॉस का परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, लॉस का परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा लॉस, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस जो सीपी है और मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकलेगा परसेंटेज, ठीक है। लॉस कितना निकला था, लॉस निकला था 192x डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई था इसमें 8 का, और इसमें मल्टीप्लाई था 8 का, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पे 192x और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका 100 का, ठीक है। ये तो यहाँ पे अगर देखो इसको कर लें 192, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई ये 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 192x, ठीक है। अगर और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 रहेगा ही, x से x कैंसिल, 192 से 192 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 101 ये 2 से ये कैंसिल 4, तो कितना निकल के आ जाएगा 4%, क्या निकल के आ गया 4%, ये आ गया लॉस, क्या आ गया लॉस। तो अब आंसर लिख देंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू लिख लेंगे 4%, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू क्या हुआ 4%, यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। जो फार्मूला हमने ये लगाया है, ठीक है, लॉस के लिए ये लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, अब करेंगे सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कहा गया है 16 डजन पेंसिल्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट इक्वल टू गिवन है कितनी रुपीज 576, ठीक है, 576 यहाँ पे गिवन है रुपीज।
तो देखो हमने वहाँ पे कॉस्ट क्या ली थी, एक्स रुपीज़, ठीक है, 1 पेंसिल्स की। तो वहाँ पे हमने सपोज किया था कि 1 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या थी, रुपीज़ एक्स, ठीक है, रुपीज़ एक्स। तो 16 डजन पेंसिल्स, तो 16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, पेंसिल्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 192 एक्स रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 192 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 576। इसका मतलब ये हो गया 192 एक्स इज इक्वल टू हो गया रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ 576 हो गया। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो 576 डिवाइड बाई 192 आ गया। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो ये निकल के आई, ठीक है, मीन्स 1 पेंसिल्स की जो कॉस्ट आ गई वो ये निकल के आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पे। तो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन का क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन का है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था वो था 192 एक्स डिवाइड बाई 200, क्योंकि ये बाई की वैल्यू थी ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स निकाला था हमने बाई की वैल्यू, ठीक है। तो थी 192 एक्स डिवाइड बाई 200। ये किससे आई थी, ये आई थी हमारे जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट से आप लोग देख लीजिएगा, यही आई थी, ठीक है। ये क्या आया था, इक्वल टू बाई, ठीक है, बाई इक्वल टू ये आया था। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन की आ गई, ठीक है, 1 पेन की आ गई। अब पूछा क्या गया, 1 डजन, 1 डजन मीन्स 12 पेंसिल्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मीन्स कितना, 12 पेंसिल्स की, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, तो 12 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाई 200, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू भी पता है, एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, तो 12 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाई 200। अब एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 576 डिवाइड बाई 192, यही तो है एक्स की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 192 डायरेक्ट कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36, हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, ठीक है, 576 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे ये है रबर, 3 कैरी में चला जाएगा, 45, 5 4 कैरी में 34, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो निकल के आएगा 3456 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब 100 लिखा है, अब डिनोमिनेटर से 100 हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 100 है ना, तो 2 जीरो है ना, 2 जीरो, तो क्या करेंगे, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो मतलब पॉइंट लगा देंगे, मतलब डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा और 100 यहाँ से हट जाएगा, 34.56, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। जिसको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। ये जो हमने निकाला हुआ है ये हम बता दे रहे हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है वहाँ से बाई की वैल्यू देख लीजिए, बाई की वैल्यू यही लिखी हुई है, ठीक है। तो 1 पेंसिल्स की पता है, तो 1 डजन मीन्स 12 पेंसिल्स की पूछी गई, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली ऊपर से, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था, तो एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 2 पार्ट थे, दोनों ही पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, आप करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। इसमें है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹35,000 आफ्टर 2 years 6 months compounded annually with the rate of interest being 2% per annum during the first year, 5% per annum during the second year, and 5% per annum during the last 6 months of the period, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा है हम अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या, व्हाट विल बी द अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन है, पी गिवन है, ठीक है, ईयर गिवन है 2 ईयर 6 मंथ, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है वो हर एक ईयर के लिए अलग अलग यहाँ पे दे दिया गया है। तो अलग अलग ईयर का हमको रेट फाइंड आउट, वो इन अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, प्रिंसिपल पी ₹35,000 ये गिवन है। इसके बाद गिवन है यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम जो गिवन है वो है 2 ईयर्स 6 मंथ, ठीक है ये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक ईयर के लिए अलग अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक ईयर के अलग अलग है, ठीक है। और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, अमाउंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक ईयर के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल है वही रहेगा। हम यहाँ पे फिर दोबारा लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल P इक्वल टू ₹35,000। अब फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो गिवन है फर्स्ट ईयर के लिए 2% पर एनम, 2% पर एनम ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या, ये हो जाएगा PRT डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा PRT डिवाइड बाई 100। तो P की वैल्यू क्या है, रुपीज़, ठीक है, और R 2% गिवन है, और जो ईयर है वो 1 है, और डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा, ₹350 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा ₹700, क्या हो जाएगा, ₹700 निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा ऐसा ही निकल गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। अगर हमको ऐसे क्वेश्चन गिवन है, जैसे हर एक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम इसी मेथड से करेंगे। अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया निकालने के लिए, अमाउंट पूछा गया, तो उसके लिए फार्मूला अलग है। अगर अलग अलग रेट दिया गया है तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ही निकल आया यहाँ पर 700। अब अमाउंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का। अब लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल गिवन है और प्लस उसमें जो SI निकल के आया उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहते हैं था, ₹35,000, और SI निकल के आया ₹700, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ₹35,700, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर का निकल के आ गया, वो निकल के आ गया ₹35,700, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे हम, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। जब सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो इसमें एक चीज़ ये हम आप लोग बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा क्लियर कि, तो जो P जो होगा, जो इसका P होगा प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के लिए जो P होगा प्रिंसिपल होगा, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ
फर्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर का बनेगा वो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। मीन्स इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो पी क्या हो जाएगा, ₹35,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अब ये हो जाएगा। तो अब ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है 5% है पर एनम। ठीक है, ये हो गया। टाइम इसका 1 ईयर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के लिए और निकालना। यहाँ लिखा था सेकेंड ईयर, लेकिन सेकेंड ईयर भी कितना, 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल चुके हैं, अब सेकेंड ईयर मीन्स 1 ईयर का। तो टाइम क्या गिवन है यहाँ पे, 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, एसआई निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इसका जो एसआई निकलेगा, हम अब शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, एसआई इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। पी क्या है, प्रिंसिपल, अब ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या है 35 नहीं 7 होगा, 700। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,700। ठीक है, यहाँ पे आर जो है 5 है, ईयर 1 है, डिवाइड बाई 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रुपीज़ 5 7 जा होता है 35, 5 आ जाएगा 3 कैरी में 28, 2 कैरी में 7, ये निकल के आएगा। ठीक है, 1785 ये ऐसा ही निकल के आया। तो अब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट भी अब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई। तो पी कौन सा रहेगा, पी सेकेंड ईयर का ही रहेगा, ये नहीं फर्स्ट ईयर का लगा दें, नहीं पी रहेगा जो सेकेंड ईयर का होगा वही प्रिंसिपल यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो कितना है ₹35,700 प्लस एसआई निकल के आया ₹85। इसको क्या ऐड कर लें, हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रब वर्क करेंगे तो देखो 35,700 5,871। ठीक है, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 8 14 1 कैरी 6 7 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ₹37,485, ये आ गया अमाउंट। अब ये अमाउंट किसका आ गया, ये अमाउंट आ गया है फॉर सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर ₹37,485, ये हो गया अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट, ये हो गया। लेकिन अब फॉर 6 मंथ का भी अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, उसका भी निकालना है अमाउंट। ठीक है, तो जो ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट निकला है वो जो थर्ड ईयर फॉर 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल का वह काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर लास्ट 6 मंथ के लिए निकालना है ना, फॉर लास्ट 6 मंथ के निकालना है। तो देखो पी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना है, ये दे रखा है ₹37,485। ठीक है, ये पी का पी हो जाएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक में गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू है ये 1.5% पर एनम। ठीक है, टाइम, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि टाइम क्या निकलेगा, फॉर 6 मंथ है, 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है, 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर हो गया। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर, 1/2 ईयर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 12 मंथ्स इजुकल टू क्या है 1 ईयर, तो 1 मंथ इजुकल टू क्या हो जाएगा 1/12 ईयर। ठीक है, तो फॉर 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क है, 6 × 1/12 तो क्या हो जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है रफ वर्क है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले SI निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट कर ले, वही हमारा अमाउंट फाइनल होगा, आंसर वही होगा। ठीक है, तो अब फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, P प्रिंसिपल जो था 37,485 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रुपीज़ लिखा हुआ। R रेट कितना था 1.5 और ईयर जो टाइम जो था 1/2 था ना। अब देखो इसके नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है 100 का। ठीक है, ये हो गया टाइम। अब यहाँ पे 1.5 यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट हटा लें तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो ये 1.5 की जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 37,485 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। 10 इसका आया कि हमने यहाँ पे पॉइंट को हटाया है इसलिए 10 का नीचे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर ले रहे हैं हम यहाँ पे 5 3 जा ये होता है 5 2 जा। ठीक है, 5 2 जा हो गया यहाँ पे। अब ये देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा ये हो गया। अब ये 5 से हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा 2 हो जाए 24 तो 5 4 जा 4 बचेगा 48 हो जाएगा 5 9 जा। ठीक है, फिर कितना 3 बचा तो फिर 7 जा ये आ जाएगा और ये 3 तो जो निकल के आया ये निकल के आएगा 7497 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 3 का तो 3 7 जा 21 1 हमारा बने यहाँ 2 कैरी में 27 और 2 29 9 यहाँ हो जाएगा 2 वहाँ 14 ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 80 ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है रुपीज़ में चल रहा है। ठीक है, 22,491 डिवाइड बाई 80। अब 80 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हम रफ वर्क यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रफ वर्क 80 से डिवाइड करना है किसको हम 80 से डिवाइड करें 8 से डिवाइड कर लें और फिर एक 0 और लगा लें। ठीक है, पॉइंट लगा लें, ऐसा भी कर सकते हैं या 80 से ही डिवाइड कर लें। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 22491। ठीक है, ये देखो ये जो जाएगा कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 2 टाइम्स जाएगा ये हो जाएगा 160। ठीक है, 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 64 तो 80 में जाएगा नहीं तो किसको नीचे लाएंगे 9 को तो कितने टाइम जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा तो हो जाएगा 640 यहाँ माइनस साइन लगाएंगे यहाँ माइनस साइन ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब किसको लेके आएंगे यहाँ पे लेके आएंगे 1 को। अब कितने बार जाएगा ये जाएगा यहाँ पे 1 टाइम्स। ठीक है, 80 यहाँ कितना 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दें। ठीक है, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया।
और यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ गया। अब कितने टाइम्स गया है, फिर भी ये 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स गया। यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 3। अब देखो कितना, अब फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 एक और बढ़ा लिया, ये हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है, 3, तो ये हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। हाँ, फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ, 0 एक और बढ़ा दिया, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, फिर 40, फिर ऐसे करते चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो हमको केवल इतना लेना है, तो ये हो जाएगा ₹281.137, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हम अप्रॉक्स में लिखें, यहाँ पे 37 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रुपीज, क्योंकि 7 है तो इसको हटा देंगे 7 को, और यहाँ आ जाएगा 4 1 ऐड हो जाएगा, तो ₹281.14 ये भी हो जाएगा। तो ये निकल के आया SI, क्या निकल के आया, SI निकल के आया। और फाइंड आउट क्या करना, अमाउंट, ठीक है, क्योंकि जो अब अमाउंट फाइंड आउट करेंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम देखो हर एक फर्स्ट ईयर के अमाउंट को क्या बनाया, प्रिंसिपल बनाया, सेकेंड ईयर के अमाउंट को क्या बनाया, प्रिंसिपल बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अमाउंट निकल के आएगा, अब जो लास्ट में जो फॉर 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट, इसका जो प्रिंसिपल लिया है वो हमने सेकेंड ईयर के अमाउंट को लिया हुआ है, ठीक है। तो अब अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल था इसका ₹7,485 प्लस ₹281.14, ठीक है। इसको ऐड कर ले, तो इसको जब ऐड करेंगे, हम ऐड करके भी यहाँ पे बता दे रहे हैं, 37485, पॉइंट लगाने तो 2 जीरो लिखने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट को ऐड करना क्लियर समझने के लिए केवल लिखा है कि पॉइंट अगर जो जीरो लगा भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी। लेकिन इसको लिखने में हम लोगों को क्या हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो .14 तो यहाँ लिख लिया, 1 यहाँ लिख लिया, 8 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया, अब इसको ऐड कर लिया, तो ये 14 तो 14 रहा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 7 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो अमाउंट निकल के हो जाएगा 3776.14 तो हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा इतना, यही हो जाएगा इसका आंसर जो उसमें पूछा गया था। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे गलत लिख गया, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज, ये रुपीज में चल रहा है, ठीक है, ₹3776.14 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लगा देंगे। तो इस प्रकार से अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया तो हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा ये निकल के आ गया है। अब इस प्रकार से अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्राइस शुड आशा मार्क ऑन ए पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट हिम ₹1200 so as to gain 12% after allowing a discount of 16%। तो यहाँ पे कहा गया है व्हाट प्राइस शुड आशा मार्क ऑन ए पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट हिम, जिसकी कॉस्ट इतनी, ठीक है, सो एज टू गेन, उसको प्रॉफिट भी हुआ 12%, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%, 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट कितना हो गया 12%, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मार्क प्राइस, क्या मार्क प्राइस हम लोग यहाँ पे अब फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है,
रुपीज, ठीक है, 1200, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 12%, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 16%, ठीक है, 16%। और पूछा गया है मार्क प्राइस। एमपी मीन्स ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को बताएंगे। मार्क प्राइस के फार्मूले में, तो उसके लिए फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई SP मीन्स सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो गिवन है नहीं कहीं भी, कॉस्ट प्राइस जरूर गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस की हेल्प से हम लोग सेलिंग प्राइस को निकाल लेंगे। तो जो फार्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन एक ही बात है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, और डिवाइड बाई क्या 100। तो इससे हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सीपी गिवन है ₹1200, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट था 12, ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, रुपीज़ 12 मल्टीप्लाई 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले इसका, तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। 112 मल्टीप्लाई 12, 12 2 जा 24, 4 2 कैरी में, 12 1 जा 12, ठीक है। 12 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 4, 1 कैरी, 12 1 जा 12 और 30, ठीक है। ये हो जाएगा ₹1344, ये हो जाएगा। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई वो निकल के आ गई 1344 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या निकाल, इसमें वैल्यू रख देंगे और डिस्काउंट गिवन है 16%, वो रख देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम फार्मूले में ही डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है। एसपी कितना है 344, ठीक है, ये रुपीज़ में है, ये किस में है, रुपीज़ में, तो रुपीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 16, ये हो जाएगा रुपीज़ 100 मल्टीप्लाई 1344 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 84, क्या हो जाएगा 84, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको करते पहले 4 से करेंगे, 4 से हो जाएगा, हाँ 4 से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 जा 4 बन जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 6 जा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैंसिल होगा यहाँ पे लिख ले रहे, फिर अगेन 100 मल्टीप्लाई 336 डिवाइड बाई 21, ये किससे, ये जा रहा है हमारा 3 से, किससे 3 से, क्योंकि 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा, ये जा रहा है 7, ठीक है। फिर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। तो जो निकल के आया रुपीज़ 100 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, ये हो जाएगा ₹1600, ये आ जाएगा इसका आंसर। जो मार्क प्राइस निकल के आ गया है वो आ गया है 1600 रुपीज़, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे,
आंसर लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस, किसके मार्क प्राइस फाइंड आउट करने थे? यहाँ पे शूज के। मार्क प्राइस ए पेयर ऑफ शूज, कितना आ जाए? ₹1600। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे ममता अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हर गुड्स एंड स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. What is the cost price of a shirt for her marked at ₹850? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट भी दिया 4%, उसको प्रॉफिट भी हुआ है। डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। और जो मार्क प्राइस जो था, ठीक है, आर्टिकल का, वो क्या था? आर्टिकल मीन्स शर्ट का। ठीक है, आर्टिकल मीन्स शर्ट का जो मार्क प्राइस क्या था वो ₹850। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, मतलब CP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कर रहे हैं तो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन हुआ करे वो ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ममता अलाउज डिस्काउंट on the mark price of the शर्ट के। ठीक है, क्योंकि शर्ट के मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट दिया हो गया होगा, इसलिए लिखा ममता अलाउज द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। कितना दिया है? 4%। ठीक है, 4% दे दिया। प्रॉफिट जो अर्न किया है वो यहाँ पे लिखेंगे ममता अर्न्स प्रॉफिट जो अर्न किया है उसने किया है 20%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 20%। मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट की गिवन है वो गिवन है ₹850। ये क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड आउट करना है वो भी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस किसकी? ऑफ शर्ट की तो पूछी जाएगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस इसको लिखते हैं SP भी लिखते हैं, इक्वल टू होता है मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस एक गिवन है हमको, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में है, डिवाइड बाई 100। ये क्या है? ये फार्मूला है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो मार्क प्राइस क्या गिवन है? ₹850। 100 माइनस डिस्काउंट दिया गया है 4%। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ये ₹85 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 96 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्या हो गया? 10, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो चुका था पहले। तो इसको देखो, अगर हम इसको 2 से करें, 2 5 जाए और यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, 4 and 8 48 हो जाएगा। अब 5 से इसको कर दें, 5 बन जा 5, 3 या 5 से बन जा, तो ये निकल के आया ₹17 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं, 48 × 17, ठीक है। तो 17 8 जा 136, 6 आ जाएगा यहाँ, 13 कैरी में चला जाएगा, 17 4 68, 68 + 13 हो जाएगा 81, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा ₹816, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पता चल गई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अब पता चल गई है, तो अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी, वो निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी फार्मूला है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए है CP = होता है SP × 100 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। इसमें SP भी निकालना, वो भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें 2 जैसे CP एंड SP की मैंने तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर SP और प्रॉफिट की मैंने तो CP निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखो CP निकालना है ना, तो CP = SP, ये आ गया हमारा 816 × 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है निकल के, इस प्रॉफिट जो गिवन है वो है 20, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 816 × 100 डिवाइड बाई 120, ये रुपीज़ है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 से करें तो 2 5 जा हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 बन जा 6, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 21, तो 6 3 जा 18, फिर 3 बचेगा, तो 6 6 जा, तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ₹136 × 5, ठीक है, 136 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर होगा, जो निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी में 15, 18, 1 कैरी में 6, ₹680 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये निकल आई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट ठीक है, = है ₹680, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, मैरी वाइज ए लेदर कोट कॉस्टिंग ₹900 एट ₹990 आफ्टर पेइंग द सेल टैक्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ सेल टैक्स चार्ज ऑन कोट, ठीक है। कॉस्ट क्या थी लेदर कोट की, ₹900, ठीक है, लेकिन सेल टैक्स लगने के बाद उसकी कॉस्ट हो गई ₹990, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करना है जो सेल टैक्स लगा हुआ उसका रेट ऑफ सेल टैक्स मीन परसेंटेज फाइंड आउट करना है सेल्स का, कि कितने % लगा है। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ लेदर कोट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेदर कोट, वो है ₹900, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, क्योंकि जो उसने सेलिंग किया तो इंक्लूडिंग सेल टैक्स, वो कितना हो गया ₹990, ठीक है। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, उसने जब सेल किया उसमें इंक्लूडिंग सेल टैक्स लगा, कितने का सेल किया ₹990 का, ठीक है। तो अब हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, जब अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम परसेंटेज में सेल टैक्स निकाल पाएंगे। तो अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इक्वल टू हो जाएगा, जो ये निकल आया है ₹99 माइनस 900 कर दें, ठीक है। ये भी क्या है, रुपीज़ है, ये लिखा हुआ है। तो कितना बचेगा, ₹90, ठीक है। अब सेल टैक्स निकल आया कि सेल टैक्स कितना लगा लेदर कोट पे, ₹90, ठीक है। अब ₹90 तो सेल टैक्स लगा। अब परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई किसका, कॉस्ट ऑफ लेदर कोस्ट की। कोट की लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सेल टैक्स कितना निकल के आया, ये अमाउंट ऑफ सेल टैक्स निकल के आया ₹90 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ कोट की कितनी है, ₹900 मल्टीप्लाई, ये रुपीज़ तो रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ सेल टैक्स किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 से ये 10, तो कितना निकल के आया, 10% निकल के आएगा। जो सेल टैक्स निकल के आया, सेल टैक्स इस पर कितना लगा, 10% लगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे, रेट ऑफ सेल टैक्स चार्ज ऑन ए कोट, %10, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता हो। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।